हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन। और मैं आज बात करने वाला हूँ डिफरेंट विटामिन्स, उसका नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, रासायनिक नेम क्या है, उसका सोर्सेज क्या है, और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसकी कमी की वजह से क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो होपफुली सारा कंसेप्ट जो है आप लोग को समझ में आएगा। ध्यान समझेंगे, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का जो नेम है, रेटिनॉल नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का। विटामिन बी वन का है थियामीन है। विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन, राइबोफ्लाविन कह सकते हैं। ये विटामिन बी टू का है। और यदि बी थ्री की बात करें तो ये है नियासिन है। विटामिन बी सिक्स का पायरिडॉक्सिन है। बी नाइन का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। बी ट्वेल्व का है कोबाल कोबालामिन। और विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। यदि बी विटामिन बी एट की बात करें, बी विटामिन सी का है, बी ट्वेल्व का है बहुत इंपॉर्टेंट, कोबालामिन जो है बी ट्वेल्व का नाम है। विटामिन डी टू का नाम है एर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी थ्री का है कोली कैलीफेरॉल। और विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसका केमिकल नेम है। अब हम बात करें यदि इसका जो है विटामिन डिजीज़ क्या क्या होता है डिफिशियंसी की वजह से। तो ये बनाया हुआ है ABCD का एक टेबल, जिसमें हम लोग वन बाय वन समझ सकते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, अंधापन होता है। उसके बाद विटामिन बी वन की वजह से बेरी बेरी नाम का रोग होता है, बी वन की वजह से। बी टू की वजह से एडिबोफ्लेविनस, बी टू की वजह से। और बी थ्री की वजह से होगा पेलेग्रा। और विटामिन बी फाइव की वजह से पेरेस्थीसिया। विटामिन बी सिक्स की वजह से एनीमिया। बी सेवन की वजह से डर्मेटिसिस या एंटेरिसिस। विटामिन बी नाइन और बी ट्वेल्व की वजह से मेगालोब्लास्टिक ब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ध्यान रखना हमने बी नाइन और बी ट्वेल्व की वजह से। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्बी, स्वेलिंग ऑफ जम्स। विटामिन डी की वजह से इरिकेट्स एंड ऑस्ट्रियमाइलिसिस मिसलिया। विटामिन ई की वजह से लेस फर्टिलिटी। और विटामिन के कमी की वजह से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो उस ये विटामिन के से डिपेंड है। तो ये उसका नेम भी यहाँ पर ए का रेटिनॉल, यहाँ भी देखना आपको रेटिनॉल नेम है। उसके बाद सबका नेम अलग अलग नेम यहाँ पर इसमें मेंशन है। थियामीन है बी वन का, राइबोफ्लेविन है बी टू का, बी फाइव का है। वैसे सबका नेम भी है, तो आप लोग ध्यान समझेंगे। जैसे बी इसमें बी ट्वेल्व का नाम है साइनोकोब्लेमिन, साइनोकोब्लेमिन है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और टेबल का, जिसमें इस टेबल में है डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में है, जो अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद जो है इसका सोर्सेज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका सोर्स क्या है, इसको डिफिशियंसी को कंपनसेट करने का। तो विटामिन ए का सोर्स है कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सोर्स है। इसका फंक्शन क्या है, हेल्दी विजन्स, इसकी वजह से हो जाएगा हेल्दी विजन्स, आँख की जो रोशनी अच्छी हो जाएगी। इम्यूनिटी सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारा बूस्टअप हो जाएगा। और डिजीज जो आता है इसमें नाइट ब्लाइंडनेस, जो अभी हमने डिस्कस किया नाइट ब्लाइंडनेस का, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। वैसे विटामिन बी का बी कम्प्लेक्स साइंटिफिक नेम है। और इसमें सोर्स क्या है, एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह जो है विटामिन बी का सोर्स है, एनिमल डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद इसमें फंक्शन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है। और इस डिफिशियंसी डिजीज कौन सी होगी, तो मसल एंड बॉडी वीकनेस। इसमें क्या होता है, बॉडी और मसल का जो बॉडी है वीकनेस आना शुरू हो जाता है, कमजोरी आना शुरू हो जाता है। यदि मैं विटामिन सी की बात करूं, विटामिन सी का, तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और ये इसका सोर्स है सिट्रस फ्रूट, बेरी बेरीज एंड टोमेटो, ये सब सोर्सेज है। और इसका फंक्शन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ आयरन, ये आयरन को फॉर्म करता है विटामिन सी की वजह से। हमारे बॉडी में जो हेमोग्लोबिन है इसका एक सोर्स है। इसका डिफिशियंसी डिजीज में बात करें तो एनीमिया और स्कर्वी, ये दो डिजीज है, स्कर्वी और एनीमिया। नेक्स्ट बात करें विटामिन डी का, तो ये साइंटिफिक नेम है इसका कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और इसका सोर्सेज है फिश, एग एंड चीज, लाइक दिस। और इसका फंक्शन है, इसमें बोन को ग्रोथ करता है, हमारी हड्डी को मजबूत करता है।
और इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या डिजीज आएगी, तो रिकेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीमारी हो जाएगी। विटामिन ए की ई की बात करें तो ई का नेम है टोकोफेरॉल, और इसका सोर्स है आलमंड, पीनट्स एंड सोयाबीन्स, विटामिन ई का सोर्सेज है। और इसका फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट होता है, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन ई को यूज करने के बाद हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप होता है। और इसका डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो न्यूरोपैथी एनीमिया नाम का डिजीज जो है इससे होता है। और विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन, और इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसमें पत्ते हो, पत्तेदार जो फल सब्जी खाने से ये विटामिन के का बेनिफिट होता है। और इसका फंक्शन है ब्लड का कोगुलेशन, जो थक्का बनाता है उसका जो है ब्लड कोगुलेशन का काम है। इसके डिफिशियंसी की वजह से हेमोग्लोबिन डिजीज जैसे डिजीज, अलग तरह का डिजीज होना शुरू हो जाएगा। सो ये था कुछ नेम। होपफुली ये जो है आपको पसंद आया होगा, ध्यान से समझना आप लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट कि डिफरेंट टाइप का जो है आप वेजिटेबल्स खाएं, अलग अलग कलर्स का वेजिटेबल खाएं, आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी नहीं हो जिसकी वजह से आपका बॉडी में कोई डिजीज़ आए। तो होपफुली आप इसको केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे। थैंक यू।